ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीकी शराइत रद्द कर दी। ईरानी हुक्काम ने अमरीका की जानिब से पेश की गई शराइत को गैर मुनासिब करार दिया। दिफा जारी रखने का दो टोक पैगाम। कहा, ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो जंग के खात्मे का तयन करें। मुज़ाकरात के लिए 5 शराइत भी पेश कर दी। बातचीत के लिए सबसे पहले तमाम महाजों पर जंगबंदी का मुतालबा। ईरानी क़यादत पर हमले रोकने की भी शर्त आयद। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल से मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। कहा, जारी हमलों के दौरान बातचीत नहीं हो सकती, लड़ाई के बगैर किसी हद के जारी रहेगी। हिज़्बुल्लाह सरबराह ने गोलाबारी के दौरान मुज़ाकरात में ज़बरदस्ती हथियार डालने के से मुतरादिफ करार दे दिया। लेबनानी हुकूमत से तंजीम की अस्करी सरगर्मियों पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का भी मुतालबा कर दिया। और ताज़ा इसराइली हमलों में 22 लेबनानी शहीद और 153 जख्मी हो गए। लेबनानी हुकूमत ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से शुरू होने वाली इसराइल की वसी फौजी कार्रवाई के बाद से कम 1094 अफराद जाँ बहक और 3119 जख्मी हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन तक पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई से आगाह किया। खित्ते में फौरी जंगबंदी और सूरत हाल को मामूल पर लाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए फौरी जंग का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब पर हमलों की मज़म्मत। सऊदी क़यादत की तहम्मुल और सब्र की पॉलिसी को सराहा। कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। मलाइशिया का ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की पाकिस्तान की तारीफ। कहा कि तनाज़े के हल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं का आगे आना काबिल तारीफ है। मलाइशिया मुनसिफाना और देरपामन के लिए हर काबिल एतमाद कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की तरफ आएं। अमेरिका और ईरान में कोई बातचीत नहीं हुई। इस्लामाबाद में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुज़ाकरात की तरदीद। कहा, पाकिस्तान जैसे दोस्त मुल्क कोशिश कर रहे हैं। तेहरान और वाशिंगटन में बातचीत की बुनियाद डालना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक की कोशिशें कामयाब होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता जंग की सूरत हाल और पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर मुशावरत की गई। शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। ईरान के तमाम रहनुमा मारे जा चुके, कोई लीडर नहीं बचा। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। बोले, ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान में अब नई क़यादत है। ईरान की नई क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ईरान ने हमें तेल गैस से मुताल्लिक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ईरान डील चाहता है और हम भी यही चाहते हैं। मार्को रूबियो, जेडी वेंस डील के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। अपनी नाकामी को मुआहदा करार ना दो। ईरानी फौज ने ट्रंप का ईरान से बातचीत का दावा मुस्तरद कर दिया। तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच गए हैं कि तुम खुद से मुज़ाकरात करने लगे। ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने तक तेल की कीमतें पहले जैसी नहीं होंगी। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का अरब और आलम इस्लाम के नाम पैगाम। कहा कि वक्त आ गया है अमरीका और इसराइल के बगैर सिक्योरिटी इत्तेहाद कायम किया जाए। अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग बिला रुकावट जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने अपने बयान में कहा कि सदर ट्रंप सिफारतकारी पर भी गौर कर रहे हैं। ट्रंप और उनके मुज़ाकरातकार नए इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। ईरान में फौजी अहदाफ के हुसूल के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। जनूबी तेहरान पर हमले में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। उधर पेंटागन ने 3000 फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 82वीं एयरबोर्न कॉम्बैट ब्रिगेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स है।
ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले सहूनी रजीम के ज़ेर कब्जा इलाकों में इंटेलिजेंस एजेंसियों को निशाना बनाया। तल अवीव में मुतअद्दिद इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत, उर्दन, बहरीन में फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइली पुलिस ने सहाफ़ियों को कवरेज से रोक दिया। अमरीकी सदर ने कुवैत पर 3 अमरीकी जंगी तैयारे मार गिराने का इल्जाम आयद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुवैत की फ़ज़ाई हदूद में 3 तैयारों को अमरीकी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। खुशकिस्मती से तैयारों के पायलट महफूज रहे। वो तीनों मुहिब्बे वतन पायलट आज भी जहाज उड़ा रहे। इसराइल के लबनान पर भी हमले जारी। लबनान के जनूबी इलाके सेदा में इसराइली फ़ौज के हमलों में 6 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अदलोन कस्बे पर इसराइली फ़ौज के हमलों में 4 अफराद शहीद हुए। जनूबी लबनान के शहर सोर में इसराइली फ़ौज के हमले में 24 अफराद जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी साली के ज़ेर सदारत इजलास पाकिस्तानी शहरियों के लिए स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के हुसूल के हवाले से पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द इजरा अवलीन तरजीह है। किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी न किया जाए। सफारतखाने को पासपोर्ट सेक्शन के लिए इजाफी अमला फौरी फ्राहम करने की हिदायत की। MKM का वफाकी हुकूमत से फौरी 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जंग किसी भी वक्त हमारे दरवाजे पर पहुंच सकती है। फरीकैन के दरमियान सालिसी की तमाम काविशों में हुकूमत के साथ हैं। आलमी बहरान में खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात। पाकिस्तान ने 40 फूड आइटम्स भिजवाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तमाम महकमे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खलीजी ममालिक से करीबी राब्ते में रहें। खित्ते में कशीदा सूरत हाल। वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट में कटौती का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती की जा रही है। कटौती की रकम पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में एडजस्ट की जाएगी। भारत में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान। मोदी की आबाई रियासत गुजरात में पेट्रोल पंप्स पर कतारें लग गई। गुजरात के पंप्स पर पुलिस तैनात है। ईरान की नाकाबंदी से भारत का दरामदी रूट शदीद मुतासिर है। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए भारत 40% से ज्यादा खाम तेल दरामद करता है। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की उम्मीद पर खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल 5% सस्ता हो गया। लंदन ब्रेंट ऑयल 94.7 डॉलर फी बैरल तक गिर गया। अमरीकी खाम तेल 5.10% कमी से 87.20 डॉलर फी बैरल पर आ गया। कारोबार के दौरान अमरीकी खाम तेल 86.77 डॉलर फी बैरल की कम सतह पर ट्रेड हुआ। शनाख्ती कार्ड अब मुकम्मल डिजिटल दस्तयाब होगा। जेब में रखने की जरूरत नहीं रहेगी। शहरी अपना शनाख्ती कार्ड मोबाइल फ़ोन में महफूज कर सकेंगे। बैंकिंग, सफ़र, होटल बुकिंग और दीगर सर्विसेज में डिजिटल शनाख्त इस्तेमाल हो सकेगी। डीमटेरियलाइज्ड शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करवाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। बरतानिया में मुकीम हम वतनों के लिए अच्छी खबर। PIA 6 साल बाद बराह रास्त परवाजें शुरू करेगी। 29 मार्च को इस्लामाबाद और 30 मार्च को लाहौर से लंदन के लिए परवाज़ रवाना होगी। इस्लामाबाद से हफ्तावार 3 और लाहौर से 1 परवाज़ ऑपरेट होगी। फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल होंगे। लोधरा के करीब तेजगाम एक्सप्रेस को हादसा। डाउन ट्रैक मुतासिर है। कराची जाने और आने वाली ट्रेनें घंटों लेट हैं। ग्रीन लाइन तेजगाम अवाम एक्सप्रेस 10 घंटे ताख़ीर के शिकार है। पाक बिजनेस 13, कराक्रम एक्सप्रेस 14 घंटे 50 मिनट लेट है। नाकिस बोगी हादसे का सबब बनी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटे में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी भी हो सकती है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा। दुबई और अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में तीसरे रोज भी तूफानी बारिशें। निज़ाम जिंदगी दरम बरम है। तूफानी बारिशों से रासुल खैमा में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रैले गाड़ियां तक बहाकर ले गए। अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। नौ साला सुनहरी दौर का खात्मा। मोहम्मद सलाह का लिवरपूल को अलविदा कहने का ऐलान। मिस्री फुटबॉलर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में कहा कि लिवरपूल उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका और वो इस क्लब, शहर और मद्दाहों से जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं। PSL 11 का मेला सजने को तैयार। कल से होगी चौकों छक्कों की बरसात। तमाम टीमों ने जीत के लिए दाव पेश मुकम्मल कर लिए। शायकीन शिरकत नहीं कर सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। इफ्तिताही मैच कल लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैच लाहौर और कराची में होंगे। और PSL के 10 साल बहुत शानदार रहे। क्राउड की कमी महसूस होगी। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। शाहीन आफरीदी और बाबर आजम समेत दीगर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहीन आफरीदी ने कहा कि लीग में अपने एजाज़ का भरपूर दिफा करेंगे। कप्तान मार्नोस लबुशेन बोले, हैदराबाद किंग्समैन का हिस्सा बनने पर खुशी है। एस्टन टर्नर ने कहा कि PSL बेहतरीन लीग है, खेलने को बेताब हूँ।